जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तीसरा रूल, तीसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं। इसके पहले लेक्चर 1 में आप लोगों ने रियल एंड डिस्टिंक्ट के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में आपने रियल एंड इक्वल के बारे में पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में आप कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स रूट के इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से रूट्स के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या कहलाते हैं, इसकी आपके ये 3 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका पूछा जाता है। अगर हम किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसके रूट्स आते हैं, या रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, तब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तीसरा नियम आज हम लोग जानेंगे। पहले और 2 नियम हम लोगों ने देख लिए हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए, समझ लीजिए, संक्षिप्त में जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग केस नंबर 3, रूल नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का केस नंबर 3, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट, ऐसे रूट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। यदि आपने अभी तक मेरे बाकी के बीएससी से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और भी वीडियोस आते रहते हैं, सेमिस्टर्स एग्जाम कैसे क्रैक करना है, अभी आपकी एग्जामिनेशन चल रही है, तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा फोकस, पूरा जो आपका टाइम है, वो पूरी एनर्जी अभी आपने पढ़ाई पे लगाइए, एग्जामिनेशन क्रैक कीजिए। क्योंकि आपकी जो सेमिस्टर्स एग्जाम होती है, इसमें आपका बीएससी में अगर सेमिस्टर एग्जाम्स आपके अच्छे से आप क्रैक कर पाएंगे तो फाइनल ईयर में जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जैसे कि आईआईटी जैम या सीयूईटी पीजी, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम को क्लियर करने की, वहाँ पर भी आप अपना ध्यान दे पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले सोल्यूशन में मैंने आपको सिखाया है कि पहले का जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सबसे पहले जो आपका गिवन इक्वेशन आता है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये सिंबॉलिक फॉर्म दिया है डायरेक्ट। मैंने तीनों तरीके आपको हर एक वीडियो में पढ़ाए हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी लिख कर पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। पूरे वीडियो देखिए आप स्टार्टिंग से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5y इक्वल टू 0, इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यदि इसके रूट निकालेंगे हम लोग तो इसके रूट नहीं आते, 5 का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है कि उसकी एडिशन आपको -4 दे दे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी, यानी आपका +4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, बी का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 a इंटू सी यानी इंटू 5 माइनस 20 अपॉन 2। मेरे ख्याल से डी स्क्वायर, ये कहीं गलती तो नहीं कर दी है क्वेश्चन में लिखने में, डी स्क्वायर माइनस 4d, चलो ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रश्न लिखा है। तो अब हम इसे अगर देखेंगे 4 प्लस माइनस ही हो जाएगा, 16 में से 20 गए, माइनस 4 अपॉन में आपका 2 मिलेगा, बी 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 माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 यानी कि ये हो जाएगा बच्चों आपका 2i अपॉन में 2, ये आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस आई। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आपको 2 दिखाई दे रही है और बीटा की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है। सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तीसरा नियम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तीसरा रूल कहता है, यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है तो अगर उसका अगर कॉम्प्लेक्स रूट है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के रूट है, तो इसे हम लोग सी एफ में लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे हम देखें अल्फा और बीटा है हमारे पास, तो यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स के अनुसार अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तो 2 है, ई टू द पावर 2x, C1 कॉस बीटा की वैल्यू 1 है, बीटा एक्स यानी ओनली एक्स, प्लस C2 साइन 1x का मतलब ओनली x। तो ये हमारे पास सी एफ आया। रिक्वायर्ड जो हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ मिलेगा, और ये जो सी एफ हमने निकाला है ये हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के एग्जाम्पल d² + 1, d² + 4, d² + 9, d² + 16 ऐसे प्रश्न पेपर में बनाए जाते हैं, एग्जामिनेशन में आपके बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें d² + 9y = 0 दिखाई दे रहा है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हमारे पास m² + 9 = 0 है। m² = -9, m की वैल्यू ±3i हो जाएगी, ±3i। देयरफॉर यहाँ पे अगर आप देखेंगे m की वैल्यू 0 ± 3i है, तो यहाँ से अल्फा आपको 0 मिलता है, बीटा की वैल्यू आपको 3 दिखाई देती है। देयरफॉर इसका जो सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ वो हो जाएगा e टू द पावर 0x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो हम देखेंगे e टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ये जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है y इक्वल टू सी एफ जो आया है वही एज इट इज़ लिख देंगे। ये सी एफ एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू करके, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। नंबर 3, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने लेने अलग अलग प्रकार के, यानी कि एक ही टाइप के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल हर एक वीडियो में लिए हैं, ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत ना जाए, आप ये अच्छे से समझ में आए, आपके अच्छे से समझ में आ जाए, आप अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चंस के रूट कैसे आते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। एक प्रश्न क्रमांक 3 में 2y डबल डैश, और हर एक d² के फॉर्म पे भी लिखा गया है प्रश्न, y डबल डैश के फॉर्म पे भी लिखा गया है, dy/dx के फॉर्म पे भी लिखा गया है। सॉरी, तीनों तरीके से लिख के मैंने आपको समझाया है। प्लस 2y' प्लस 3y = 0। यदि मैं इसको देखूँ तो ये आपका 2d² y/dx² है, प्लस 2dy/dx है, प्लस 3y = 0 है। इसे हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे, 2d² प्लस 2d प्लस 3y = 0 हो जाएगा। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस 3 = 0। इसके रूट 2 3 6, किसके ऐसे रूट की हमें 2 मिलना चाहिए तो पॉसिबल नहीं है, प्लस है ना सम आपको, तो इसका हम लोग m निकालेंगे। अगेन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4 × a × 4ac अपॉन ट्वाइस a, यानी कि नीचे आएगा 4 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 दूनी 8 8 3 24 माइनस 24/4 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 20/4 माइनस 4 प्लस माइनस 20 का जो रूट आएगा 5 चौक 20 होता है, यानी 2 अंडर रूट 5 ये हो जाएगा i, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है विद्यार्थी मित्रों। माइनस 2 अंडर रूट में माइनस 20 के कारण 2√5i/4, कहने का तात्पर्य ये हो गया, ये 4 नहीं है ये 2 है, तो ये डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो ये -1/2 प्लस माइनस √5/2 i हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू 5/2 इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो देयरफॉर आपका जो सी एफ हो जाएगा e टू द पावर -1/2x C1 cos √5/2x cos बीटा x प्लस C2 साइन √5/2 × x, ये आपका सी एफ आया। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका y = CF, और ये हमने निकाला, यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे। लास्ट वाला एग्जाम्पल d टू द पावर 3y/dx³ है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इसे भी हम लोग संक्षिप्त में इसके
आंसर को देखेंगे। यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश कीजिए इसे अपने नोटबुक में लिखने की, देखते देखते इस वीडियो को देखते देखते इसे नोट डाउन करें, है ना। अभी आप लोगों के सभी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बच्चों को ये थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से होते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, मैं डिटेल में आपके वीडियो बना रहा हूँ। आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, आपका अच्छे से मार्किंग आनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम स्टूडेंट्स की हर संभव मदद करते हैं और खुद मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। तो हर विद्यार्थी को अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इन आसान शब्दों में जो भी मैं इसे आपको समझा रहा हूँ, इसे आप समझने का प्रयत्न कीजिए और यही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो, भले आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप मास्टर डिग्री के जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, चाहे आप नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को अगर निकालने के लिए प्रश्न आते हैं तो इस तरीके से ही आपको सॉल्व करके उसे देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे, आगे का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। मैथमेटिक्स से डरना नहीं, मैथमेटिक्स बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। यदि आप इसको अच्छे से करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे इसकी हर एक टर्म्स को, हर एक फॉर्मूले को, हर एक टाइप को करने के सिद्धांत को, तो आप हर एक एग्जाम्पल्स को डील कर पाएंगे। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इसका अगर आप देखेंगे तो ये डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0 है। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। m क्यूब प्लस 4m इक्वल टू 0। इसके अगर रूट आते हैं तो हम लोग चेकआउट कर लेंगे। 1 1 4 4 0, हर एक के कोएफिशिएंट लिख लिए 1, -1 से करके देखेंगे 1 इंटू 1 -1 आंसर 0 0 4 4 इंटू -4 आंसर में आ गया लास्ट में 0। यस, -1 से इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो लिखते समय हम इसे m+1 लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे पिछले वीडियोस में भी बताया है, समझाया है, बार बार कह रहा हूँ कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। पहले पहला वीडियो देखेंगे, दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में आ गए, तीसरा वीडियो देखा, सर मेरे को समझ में नहीं आया, दूसरा वीडियो देखा, फिर पांचवा वीडियो देखा। ऐसा नहीं करना है। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, ऊपर हम लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लिखता हूँ। पहले पार्ट 1 को कवर करके आइए, 2 को कवर करके आइए, फिर 3 को देखिए, तो आपको तीनों के तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। m+1 यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्स्टेंट m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू m+1 इक्वल टू 0 होगा, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से m की वैल्यू -1 होगी, लेकिन यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू -4 है। देयरफॉर m की वैल्यू आई है हमारे पास -1 एंड -1 m स्क्वायर आ गया हमारे पास। m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में -1 यानी आपके पास आ जाएगा +-2i। m की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो ये +-2i को आप 0 +-2i भी लिख सकते हैं, यानी अल्फ़ा 0 है, बीटा 2 है यहाँ। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका CF। ये हमारे पास रियल रूट है जो कि डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा C1 e⁻1 इंटू एक्स यानी -x प्लस यहाँ पे आएगा e⁻अल्फ़ा की जगह 0 है, e⁻0x। C1 उपयोग हो गया है C2 cos बीटा x यानी 2x प्लस C3 साइन बीटा x यानी कि 2x। ये हमारे पास आया C1 e⁻−x, ये तो हो जाएगा 0 प्लस C2 cos 2x प्लस C3 साइन 2x। ये हमारे पास रूट आए। इसके सॉल्यूशन को मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि C1 e⁻, C2 एंड C3, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट आए। बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने CF निकाला। लास्ट में जब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखने की बात आएगी तो आप लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसका जो भी आपका रिक्वायर्ड
जनरल सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू सी एफ होगा, और वही सी एफ होगा जो आपने निकाला होगा, उसे आप यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस तरीके से बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने तीनों टाइप कवर कर लिए, कुछ ज़्यादा उंगली दिखा दी आपको, 3 टाइप कवर कर लिए है। पहला टाइप रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, दूसरा रियल एंड इक्वल होगा, और तीसरा में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स रूट देखा। तो इस तरीके से 3 रूट है, और भी एक रूट आता है फोर्थ वाला एक्सेप्शनल केसेस में, जब हमको हाइपरबोलिक फंक्शन के रूट्स मिलते हैं। तो अभी तो ये 3 वीडियो है, इसके बाद चौथा वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को इस तरीके से डेरिवेटिव को सॉल्व तो करना है, आंसर भी आएगा y इक्वल टू, इसका जनरल सोल्यूशन आएगा, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई आपको कंडीशंस दी रहेगी। जब आप जैसे इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम में या फिर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंडीशन दी है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, या y ऑफ 0 इक्वल टू 1, कुछ इनिशियल कंडीशंस आपको दी रहती है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व करें, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से संक्षिप्त में गहराई से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।